हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। और वापस कुछ हो गया है। एक एक और चीज वापस से, मतलब साल शुरू 2 महीने नहीं हुए पूरे, अभी तक 1.5 महीना हुआ है। और तीसरी चौथी मैं सैकिंग की बात कर रहा हूँ। थॉमस फ्रैंक हैज बीन सैक्ड फ्रॉम टॉटनहम। मैं पिछले अपने वीडियो में बोला था वो टॉटनहम हारी की। अभी तक थॉमस फ्रैंक शायद इसलिए सैक नहीं हुआ क्योंकि वो अभी तक चैंपियंस लीग में टॉपर बना दिए। पर उसके अलावा थॉमस फ्रैंक ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको सैक नहीं करना करना चाहिए या फिर कुछ और। मतलब बात वो भी नहीं है। इंजरीज बहुत थी भाई। इसमें मैं एक चीज में तो जो थॉमस हैंगर का साथ दूंगा कि इंजरीज बहुत थी, पर इतनी इंजरीज थी। और जब टॉटनहम जैसी टीम खेल रही हो ना, जिन्होंने प्लेयर्स भी साइन किए, जिन्होंने इतना इतना सब किया है, आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम ना, आप फिर बोलते हो कि यार दे शुड हैव एक्चुअली डन समथिंग बेटर। कम से कम टॉप 10 में होते। आप 16 पे हो, अगर आप 2 मैच अगर हारो और बर्नली या वेस्ट हैम में से दोनों में से कोई एक टीम 2 मैच लगातार जीत जाए, आप रेलेगेशन जोन में जा रहे हो। तो काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो एक जो एक बहुत ही एक्सपेक्टेड वो था कि बहुत ही एक एक्सपेक्टेड तरीके से सैक किया गया थॉमस फ्रैंक को। एंड इमीडिएट इफेक्ट से सैक कर दिया गया। रिसेंटली मार्सेल में भी अभी रॉबर्टो डिजर्वी को सैक किया गया। एंड थॉमस फ्रैंक की सैकिंग की जहां तक बात है, एक मतलब एक्सपेक्टेड था। जैसे मैंने बोला कि अगर सिर्फ चैंपियंस लीग का नहीं देख रही टॉटनहम, तो भाई टॉटनहम प्रीमियर लीग में सब कुछ नहीं कर रही है। एक सिटी को इन लोगों ने ड्रॉ निकाला जैसा सिटी का अगेंस्ट, बाकी लोगों ने कुछ अभी तक किया नहीं ऐसा खास कि मैं बोलूँ कि हाँ भाई टॉटनहम इज कैन एक्चुअली डू समथिंग। और पता है बात क्या है? टॉटनहम इज अ टीम जिसको जाना चाहिए मिनिमम से मिनिमम कॉन्फ्रेंस लीग के लिए। मैं नहीं बोला कि टॉटनहम चैंपियंस लीग में कुछ नहीं कर सकती, भाई टॉटनहम में कुछ भी कर सकती है। टॉटनहम, डॉर्टमंड, एथलेटिको मैड्रिड ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती है। बात वो नहीं है कि कुछ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपको कम से कम एक ऐसी पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी जो आपके पोटेंशियल से मैच करती है, जो आपको आपकी मतलब एग्जैक्टली जो आपका हिस्ट्री है, जो जिस चीज के लिए टॉटनहम को लोग जाते हैं, उस चीज से मैच खाती है कम से कम। क्योंकि आप टॉटनहम को इन अ पोजीशन लाइक, मतलब टॉप 5, टॉप 7-8 के बाहर नहीं देख पाओगे। बात वही है। टॉटनहम टॉप 7-8 के बाहर बहुत अजीब लग रही है दिखने में। एंड इट इज समथिंग जो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है देख रहा। तो इसलिए आई थिंक कि सबसे मेन प्रॉब्लम ये होने वाली है कि टॉटनहम का अब जो अगला मैनेजर आएगा वो कैसे एकदम से सीजन में संभालेगा। मतलब हमारा टॉटनहम ने पिछली बार एक जब अपना मैनेजर साइन कर दिया एज पोस्टेकोग्लू को। एंड दो गेम्स आती हैं उन दोनों में, जो भी असिस्टेंट मैनेजर थी, जो जिनको भी अपॉइंट किया गया था, आई थिंक टॉटनहम के ही किसी के इंटरनल उसमें किसी को वो दी गई थी पूरी असाइनमेंट्स। एंड ही डिड वेरी वेल। बहुत अच्छा एक मैनेजर माउस मिलता है, न्यू मैनेजर माउस मिलता है। और अगला मैच टॉटनहम का है आर्सेनल के अगेंस्ट। तो नॉर्थ लंदन डर्बी में क्या पता टॉटनहम डज समथिंग जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो। एंड अब कोई मैनेजर तो अलग ही आएगा। थॉमस फ्रैंक तो होगा जिसका पता नई एनर्जी थोड़ी शॉर्ट में, बट इंजरीज इतनी ज्यादा है कि आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर नहीं सकते हो। बात वो भी है। बाकी अभी चांस है कौन कौन साइन कर सकते हैं टॉटनहम। ऐसा मुझे जो सोच रहे हैं कि एंड वापस आएगा, आई डोंट थिंक, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, बहुत शॉकिंग हो जाएगा वो। रूबेन अमोरिम इज अ चांस। जावी हर्नांडेज इज अ चांस। जावी नहीं लगता मेरे को आएंगे, बट स्टिल मुझे लगता है जावी, क्या पता, हु नोज वाली बात है। ठीक है, तो जावी एंड रूबेन अमोरिम बोल दिया मैंने। रोबर्टो डिजर्वी हैज जस्ट बीन सैक्ड, जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में बताया कि वाज जस्ट बीन सैक्ड। तो if he has a chance, तो वो बंदा भी आ सकता है in the Tottenham's camp and can make them win some other trophies, or can actually help them just play better with the squad that they have right now and the injuries that they are suffering from right now। अगर वैसे देखो तो मैं, the main thing is is that कि आपको ना इंजरीज को इग्नोर करके पहले अच्छा खेलना पड़ेगा। जो जो भी आपका प्लेयर है आपको सबके साथ अच्छा खेलना पड़ेगा। बात वो है। और इसलिए मैं ना पूरी गलती थॉमस फ्रैंक की नहीं निकाल रहा हूँ, पर गलती निकाल रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि पूरी गलती थॉमस फ्रैंक की है, बट ऐसा भी नहीं कि थॉमस फ्रैंक ने कुछ गलत किया नहीं। क्योंकि कोई एक बार आपके स्पॉट सिलेक्शन अजीब होते हैं, आपका आप मैन मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हो, प्लेयर्स दिख रहे हैं। पता है टॉटनहम के फैंस बीच में बू करना बंद कर देते थे क्योंकि उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी। दे वर डन विद द क्लब। आपको याद होगा सिटी वाले मैच में फर्स्ट हाफ के बाद टॉटनहम फैंस बू नहीं कर रहे, वो निकल रहे हैं बस। उनका निकलने का प्लान था, ये रिपोर्टेड है कि उनका, ये ऑफिशियली रिपोर्टेड है कि उनका निकलने का प्लान था, वो निकलने वाले थे। पर फिर टॉटनहम ने हाफ के कुछ शुरुआत के टाइम पे ही गोल मार दिया एंड उसके बाद फिर थोड़ा कम बैक करके ड्रॉ निकाल दिया एक। एंड यही चल रहा है। मतलब प्लेयर अब फैंस वो करने के उसमें है नहीं। टॉटनहम के प्लेयर और वो थॉमस फ्रैंक में बहुत हरकतें हुई हैं, हमने देखा ये। वो आपको वो आया होगा जो वैन डेवन के साथ हुआ था, थॉमस फ्रैंक का जो रिफ्ट हुआ था इस बार। एंड दे हैव भाई, दे हैव वेरी पोटेंशियली गुड प्लेयर्स भाई। वैन डेवन देखो, क्रिस्टियन रोमेरो देखो, यू यू वॉच लूकस बर्गवाल, प्लेयर्स अच्छे हैं, सोलंकी अच्छे हैं, उसका
रिचार्लिसन बंदा अच्छा है, तो मतलब प्लेयर्स की ऐसी कोई खास कमी नहीं है। कमी है कि आपको एक अच्छा मैनेजर जो एक्चुअली टैक्टिकली फिट कर पाए और पहले तो इंजरीज इग्नोर कर पाए। दैट इज नीडेड इन द टॉटनहम कैंप राइट नाउ। बाकी ये होगी टॉटनहम की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी साइनिंग्स की, सॉरी साइनिंग्स बोलो, मैचेस की, साइनिंग्स की। तो मैचेस जहाँ तक बात है, मैचेस में क्या हो रहा है, कल प्रीमियर लीग के मैचेस से रात को वही 1-1:30 बजे ये मैचेस हुए एंड जहां तक बात हुआ है, एस्टन विला 1-0 जीती है ब्राइटन से। विला अपने होम पे जीते, विला के लिए बहुत बड़ी विन है वाली। पर ये और अच्छा होता अगर विला अपना पिछला मैच भी जीती जो उन्होंने ड्रॉ, जो जो वो हार रहे थे बोर्नमथ से, हाँ सॉरी, तो वो बोर्नमथ से जो अपने होम पे हारे थे, दैट वाज आई थिंक बहुत ही बड़ा मैच जो हार गए थे उस चक्कर में था। अब मैं दिखाता हूँ टेंशन हुई क्या। 0-0 होता है नॉटिंघम वर्सेस वोल्स का मैच। वोल्स मैच निकाल रही है वाला and अच्छा था, वोल्स अच्छे तरीके से निकाली। बाकी बर्नली, दिस वाज अ ग्रेट मैच। दो गोल स्टैंड लार्सन मारते हैं क्रिस्टल पैलेस के अपने होम पे, ठीक है। उसके बाद 3 गोल आते हैं इन द स्पैन ऑफ 7 मिनट्स फॉर बर्नली एंड दे विन द मैच, गिविंग क्रिस्टल पैलेस एन अपसेट। अपसेट है भाई ये, क्योंकि बर्नली अच्छी फॉर्म में नहीं है। बर्नली का ऑलमोस्ट पक्का ही वो लोग जा रहे हैं वापस वो चैंपियनशिप में, उनका पक्का ऑलमोस्ट वो डेलीगेट होने वाले, उनका मतलब ऑलमोस्ट श्योर है ये चीज। बट दे प्लेड वेरी वेल और क्रिस्टल पैलेस को मेंटली हराया कल। माइकल वैन डाइक गोल मारता फॉर लिवरपूल, एक अच्छा गोल एंड इंपॉर्टेंट विन फॉर लिवरपूल, क्योंकि इन लोगों को पॉइंट्स चाहिए। आपने देखा था पिछली बारी, क्योंकि अगर ये वाली लिवरपूल की टीम आपके अगर टॉप 5 नहीं बना पा रही है ना, डिसअपॉइंटमेंट है भाई। उसके नीचे जो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लिटरली। बाकी सिटी कल तोड़ी फर्म को, आई वाज रूटिंग की फर्म शायद कुछ कर दे, क्योंकि सिटी हमेशा ना ऐसा थोड़ा अटक जाती है बीच बीच में। बट सेमेंडो विद द गोल, डीको रैली का बहुत प्यारा गोल आता है एंड फिर हालैंड विद द गोल। बाकी डोनारुमा का बहुत ही प्यारा सेव आया था, इफ आई कैन शो भाई, बंदा लिटरली का अच्छे से सेव किया है। आजकल यहाँ पे सेव्स का वो ग्राफ, मतलब वो चार्ट ही दिखाते थे, पहले दिखाते थे। देखो 3 डायरेक्ट सेव्स, 3 सेव्स इनसाइड द बॉक्स, 1 पंच, 3 थ्रोस, 5 रिकवरीज एंड एक्यूरेट पासेस 73% है, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 33% है। तो कोई खराब भी नहीं था एंड ही वाज वेरी गुड, ही वाज एक्चुअली वेरी गुड यस्टरडे। बाकी बर्नार्डो सिल्वा विद वही द परफॉर्मेंस दैट वी एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, वर्सेटिलिटी वाली परफॉर्मेंस एकदम दी है। रॉड्री कंट्रोलिंग द मिडफील्ड, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, पर हाँ ठीक थी। बॉल थोड़ी रॉड्री ने भी लूज की, ऐसी बात है। ए टू जो डूरेस भाई, फुल बैक बहुत प्यारा खेले कल। गेही और रूबन डियास वर रिलायबल बहुत ज्यादा एंड फोर्ड एंड वर्क वाज क्रिएटिंग चांसेस जितना वो कर पा रहा था अपने हिसाब से। हॉलैंड का एक बहुत लंबा गोल और जिसमें बिना पेनल्टी से बंदे ने गोल मारा, कल वो खत्म हुआ है। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स बंदे ने गोल मारा, इफ आई कैन शो यू, एक सेकंड पर हटा क्यों दिया है। तो हॉलैंड का जो गोल था, देखो आउटसाइड एकदम एज ऑफ द बॉक्स गोल मारा, बहुत ही प्यारी फिनिश थी वो वाली भाई। हॉलैंड से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बंदा भाई टोटल 6 पासेस लिए है, टोटल टचेस बंदे कितने थे, इफ आई कैन टेल यू, 9 टचेस पूरी गेम पे बंदे के, 9 टचेस इन द, ये बोलो ना दिखाई दे दो ना, 9 टचेस इन द होल फर्स्ट हाफ और बंदे ने उसमें गोल स्कोर कर दिया। एक पास भी डाला था अच्छा, मैं पास का हेडर था आई थिंक, हेडर डिफ्लेक्ट वो होता है फिर आई थिंक डिफ्लेक्ट करके चला गया था, विच आई थिंक सेवेन्यो फिनिश्ड। और जो सेवेन्यो ने फिनिश की थी, अब उसके साथ हुआ क्या था कि वो डिफ्लेक्ट होकर गया था, वरना हालैंड का ही वो ऑलमोस्ट एक असिस्ट हो गया था। तो वो डिफ्लेक्ट हो गया था, इसलिए हालैंड को असिस्ट दिया नहीं गया, वाली बात है। बाकी दिस इज अबाउट द प्रीमियर लीग जो हुआ है। बाकी आज रात को मैच है ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल का, रात को 1:30 बजे। ब्रेंटफोर्ड अपने खुप्पे के लिए, आर्सेनल के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि सिटी अभी भी लर्क इन करी जा रही है। लॉर्क लड़के गॉन ऑन द फर्स्ट पोजीशन अभी भी, एकदम पीछे भी चल रहा है। अब देखो 56, 53, 50, 45, इफ यूनाइटेड हैव वन 47 पहुंचे, तो 3-3 सब डिफरेंस होता। बाकी चेल्सी क्लोज हो रही है यूनाइटेड के, अब देख रहे हैं। बाकी ब्रेंटफोर्ड अगर आज जीती है तो ब्रेंटफोर्ड लिवरपूल ही ऊपर जा सकती है। इफ दे स्कोर 2 गोल्स दे आर अबव लिवरपूल। ठीक है। तो ये हो सकता है भाई, आज अगर ब्रेंटफोर्ड जीतो लिवरपूल ऊपर पहुंच जाएगी ब्रेंटफोर्ड एंड दे वुड बी गिविंग सम थ्रेट टू चेल्सी आल्सो, भी चेल्सी का भी जीडी अच्छा नहीं, अच्छा जी चेल्सी का जीडी अच्छा, सॉरी चेल्सी का जीडी अच्छा है। तो दिस इज ऑल दैट द प्रीमियर लीग हैड टू ऑफर यस्टरडे एंड आई वोंट से बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच हुए, कोई खास ऐसा मैच हमें देखने नहीं मिला, बट ठीक था। बाकी हाँ, बोलोनिया लाज़ियो का मैच था, बोलोनिया 1-1 ड्रॉ करती है लाज़ियो से, 4-1 पेनल्टी से लाज़ियो जीतती है। और इतना फायदा हुआ लाज़ियो को, इतना फायदा हुआ क्या बताएं मतलब भाई। और भाई ये पेनल्टी जो सेव किया क्या पेनल्टी सेव किया भाई, पेनल्टी शूट आउट सेव, एक बंदे बंदे ने पेनल्टी सेव किया, एक डाइव भी ठीक की थी, बट ऑब्वियसली वो फिर नहीं हो पाया एंड ये दिखा था तुम लोग को भी। तो एटलांटा वर्सेस लाज़ियो वाला, एटलांटा के होम पे पहले उसके बाद कोबो वर्सेस इंटर होगा होम पे। कोबो के पहले फोर्थ मैच में दोनों मैचेस हैं, सेमीफाइनल्स है, जो जीतेगा गोइंग टू द फाइनल्स सीधा, ये वाली बात है।
एंड देखते हैं क्या होता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। बाकी कोपा देल रे सेमीफाइनल, रियल सोसिएडाड फर्स्ट लेग जीतती है अवे बिलबाओ पे। बिलबाओ का जिस तरह के फैंस है, बिलबाओ जो वो ऑफर करती है आपको, क्या बोलते हैं उसको, जो अवे अवे जो अवे टीम को वो जो एक एटमॉस्फेयर ऑफर करते हैं, एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर ऑफर करते हैं, वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसमें मतलब कंपटीशन देना काफी मुश्किल हो जाता है बीच बीच में। बट स्टिल बिलबाओ के उस मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर सोसाइटी ने विन निकाली है। और अब उनके थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी निकाल लेंगे, अब तो सेकंड लेग निकाल लेंगे अपने होप पे सोसाइटी, ठीक है। अब तो मैं इस चीज का पता है, एक और बात कर दी है, रुको दिखाता हूँ तुम्हें। पहले बायर्न टूने जीती है लाइप्जिग से, केन की पेनल्टी आती है, लुइस डियाज का गोल, लुइस डियाज गोल पे गोल मारे जा रहे हैं, केन गोल पे गोल मारे जा रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, दे हैव ऑलवेज बीन सो डोमिनेटिंग कसम से। तो देखो इन लोग के सेमीफाइनल्स के लिए गई है चार टीमें, दैट इज स्टटगार्ट, बायर लेवरकुसेन, फ्राइबर्ग एंड बायर्न, ठीक है। जो मतलब अगर डॉटमंड हटा दो तो दीज आर द फोर सपोजिटली बेस्ट टीम्स, अगर मैं डॉटमंड को हटा के बात करूँ तो वही गई है। बाकी आज एक बहुत बड़ा मैच है, एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सा टुडे नाइट एट द मेट्रोपोलिटानो। लाइनस आपको दिखाता हूँ, प्रेडिक्टेड लाइन्स क्या है। मूसो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले बता दूं एथलेटिको मैड्रिड के लिए मूसो, क्योंकि पिछले बार भी ओब्लाक खेले थे एंड ओब्लाक ही खेल रहे, सॉरी ओब्लाक नहीं खेलता एंड ओब्लाक ओब्लाक नहीं खेलते हमारी कोपा डेल रे में, मूसो ही खेलते, तो उनको यहाँ पे लगा गया। क्यूबन एंड हैक हैव बीन वेरी गुड, रजेरी और लॉरेंटे भाई दिस इज वेरी गुड। एंड सिमियोने अदरवाइज थोड़े से भी फॉर्म में खराब है, बट स्टिल ही हैज टू बी देयर। रीजन भाई ये बंदा सेंटर मिड, कैप, डीएम, लेफ्ट बैक, राइट बैक कहीं भी खेल लेता है, और बंदा कैसे भी खेल रहा था, तो बंदा ग्रीजमैन वहां खेल रहा है। मेंडोजा हैज टू प्ले फॉर द फिजिक, फॉर द फिजिकलिटी, फॉर सम डिसेप्शंस एंड फॉर द कोई कोई जो बीच में बंदा बॉल निकालता है उसके बारे में। कोके हम सबको पता है, कोके डज ऑल द डर्टी वर्क जो चाहिए रहता है। एंड लुकमैन द न्यू साइनिंग, डिफेंसिवली हेल्प करना और एक्चुअली प्रोवाइड करना टीम के लिए काफी कुछ पर। रफीजा एंड रैशफोर्ड आर आउट ड्यू टू सम इंजरीज, एंड उसके चक्कर में अब ये देखो ये बारसा क्वार्टर मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। फरबीन लोपेज लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ओल्मो कैप स्टार्ट कर सकते हैं, फरार डॉर्सी स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली पक्का, फिर फरार को अगर आप लेफ्ट पे डाल दो या फिर फरार को आप सेकंड स्ट्राइकर कर दो, सो लेवांडोव्स्की भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ओल्मो की पिछली गेम अच्छी थी, एज एक्चुअली ओल्मो फरार दोनों की, फरबीन दोनों की गेम अच्छी थी एज द मिडफील्डर्स, सेंटर मिडफील्डर्स खेल रहे थे, कोई दोनों में से कोई ऐसा चांस थोड़े से फरबी ज्यादा रहते हैं, बट एक बैलेंस परफॉर्मेंस थी, कंट्रोल परफॉर्मेंस थी दोनों की, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बंदे को पीछे खिला लो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा क्योंकि डियाओ तो खेलने वाले हैं। एंड एरिक गार्सिया को ऊपर ऊपर चढ़ा के आप अगर जेरार्ड मार्टिन को खिलाते हो विद बार्ले, डिफेंसिवली थोड़ा हो सकता है बेटर रहे। पर एक और चीज होती है, क्योंकि पता क्या है, रिसेंटली सिमियोने ने अपने इंटरव्यू में बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बोला उन्होंने कि हम लोग को पता है बारसा कैसा खेलती है, बारसा काउंटर पे सिर्फ खेलेगी एंड वो पासेस चलाएंगे, वो इंटेंसिटी पे खेलेंगे। जब आपका एक मैनेजर ये बोलता है ना कि आप इंटेंसिटी पे खेलो और वो सब, तो समझ आता है कि कर सकता है बंदा। बंदा मुझे लगता है लॉन्ग बॉल्स खेल जाएगा, अगर लॉन्ग बॉल्स के लिए बंदा जाएगा तो वी नीड जेरार्ड मार्टिन, बट वी आल्सो नीड अराउjo इन द टीम, क्योंकि एरियन गोज अराउjo बहुत अच्छा विन करता है। पर अगर अराउjo पे खिलाए तो फिर आपके पास प्लेइंग फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द बैक के लिए कोई नहीं रहेगा। तो बिल्डिंग फ्रॉम द बैक के लिए ऑब्वियसली ऑन द बॉल जेरार्ड मार्टिन वेरी मच बेटर देन अराउjo, एंड अराउjo उस चीज में बहुत लैक कर सकते हैं। बट अगर अराउjo स्टार्ट कराया तब भी मैं हाथ से बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बिकॉज आई समझ आ रहा हूँ माइंडसेट की क्यों स्टार्ट कराया वो, फॉर द फिजिकलिटी नीडेड, बिल्कुल आप करा सकते हो। बाकी सिमियोने का एक और था, सिमियोने से पूछा गया कि स्पर्स के आपका क्या ख्याल है अगले मैनेजर का, तो बोलते हैं कि आई वुड बी लुकिंग आउट फॉर द अदर कॉन्ट्रैक्ट, बाद में देखूंगा, ऐसा रिपोर्टेड है, ठीक है, बाद में देखूंगा क्या क्या हो सकता है। ऐसा सुनने वाले उन्होंने ऐसा बोला है, बाकी पता नहीं। हाँ जी, फिक्स ना कोई बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल और पूछे गए थे। हाँ जी फिक्स से पूछा गया क्या कि आपका क्या सवाल था भूल गया। हाँ, तो हाँ जी फिक्स से पूछा जाता है कि कोपा del Rey से कोई कोई टीम बाहर हो जाती है, कोई कोई टीम बिल्कुल भी उसको क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, जल्दी बाहर हो जाती है। आपका बजट पे क्या ख्याल है मैंने पूछा गया, तो बोलता है कि मुझे ऐसे सवालों को कि जवाब देना नहीं है, तो वो सब बोला। फिर पूछा जाता है कि कोई कोई टीम ना इंपॉर्टेंस ही देती है कोपा del Rey को, अब सबको समझ आ रहा है कि वो बजट की बात करी की जा रही है। तो बोलते हैं कोपा del Rey में बजट को ज्यादा, सॉरी ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई टीम से नहीं देती है कोपा del Rey को, फॉर विनिंग इट। एंड हांसी सेज आस्क बजट। सो ये हुआ है, एक बहुत ही एक और चीज ये भी हुई है। बहुत अच्छा जवाब लगा मेरे को पर्सनली, बड़ा 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 अच्छा लगा सुन के कि बंदे ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। एंड
मत करो ना, क्या क्या जरूरत है किसी बेफिजूल की कंट्रोवर्सी पे लाना, वाली बात है। और बाकी बजट से मुझे एक और चीज आती है, सुपर लीग होने वाली थी, तुम लोगों को याद होगा, यूरोपियन सुपर लीग होने वाली थी। बारसा हट गई थी रिसेंटली वहां से, बारसा ने बोला था दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि यूसीएल अब वैसा ही होगा एकदम सेम जैसा सोचा गया था सुपर लीग के बारे में। लास्टली मैड्रिड वाज द ओनली क्लब दैट वाज लेफ्ट, और यही सैक्शन लगाए थे यूएफए ने कि हम आपको ला लीगा नहीं खेल, अब आपको रिस्पेक्टिवली लीग ही खेलने देंगे, रिस्पेक्टिव किसी ट्रॉफी में पार्ट लेने नहीं देंगे अगर आप सुपर लीग ज्वाइन करते हो तो Madrid has also left the idea of Super League. They were the last team to leave it, and अब नहीं हो रहा सुपर लीग, ये बात पक्की है, ठीक है। अब नहीं होने वाला है, ये बात पक्की हो गई है, विच वॉज ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड आफ्टर जो भी हुआ। बाकी एक और न्यूज आई है दैट नॉटिंघम फॉरेस्ट हैज सेड शॉन डाइच, टॉटनहम का खिलाड़ी है, शॉन डाइच भी बन सकता है भाई। मैं भूल था ये चीज बता, मैंने अभी जस्ट देखी, तो शॉन डाइच कैन आल्सो बी द नेक्स्ट टॉटनहम मैनेजर। भाई क्या क्या न्यूज आ रही है कसम से। एंड एक और न्यूज है, मेसी इज इंजर्ड। मेसी भैया का पोर्तो रिको मैच हो रहा था, इंटर मियामी के उसमें मैच, मतलब इंटर मियामी का मैच हो रहा था पोर्तो रिको में, एक फ्रेंडली था, प्री सीजन फ्रेंडलीज हो रहे हैं, तो मेसी भैया जा नहीं पा रहे ड्यू टू मसल इंजरी, और बोला रहा है कि वो ठीक होएगा, सब बोला जा रहा है, पता नहीं कब तक हो गया वो ठीक। तो वो मतलब लोग बोले जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा ज्यादा टाइम, जगह लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में इंजरी है। और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक्चुअली एक स्टोरी डाली कल रात में, तो उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी स्टोरी पर उन्होंने पूरा अच्छे से एकदम सॉरी बोला कि दैट आई वोंट बी प्लेइंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर द पोर्टो रिको फैन, ये सब बोला, और बंदा नहीं खेलने वाला, ये पता चल गया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। हमने मेसी भैया के बारे में बात की, हमने बहुत चीज़ों और बात की, थॉमस रैक के बारे में बात कर दी, बारसा एथलेटिक का तो थोड़ा सा एक वो दे दिया कि क्या क्या हो सकता है। बारसा को करना पड़ेगा, बारसा को इंटेंसिटी अच्छी डालनी पड़ेगी, फिजिकलिटी में मैंने बोलूँगा आप एथलेटिक को बीट कर दो, बट मैच तो करना पड़ेगा आज। बीट का नहीं पता, बीट कर, और पता ये ऐसा मैच है तो जिसपे बारसा एकदम ही फाड़ खेलेगी, और एकदम ही अच्छा खेल लेगी या फिर एकदम बेकार खेल लेगी, और वो डर है थोड़ा, क्योंकि हमारे राफिनिया और वो इंजर्ड है यार, लेफ्ट फ्लैंक पे थोड़ी मुश्किल हो सकती है। एंड आई होप सो कि ना हो, बट थोड़ा है वो डर लग रहा है, देखते हैं कैसा होता है भाई आज का मैच। बाकी एंड दिस इज ऑल दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो, आज इतना ही है, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते एवरीवन।